बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। आज उर्दू का काम करेंगे जिसमें हमने लास्ट टाइम जो अपने लास्ट लेक्चर में काम किया था वो था रीडिंग हमने की थी सूरज अल्लाह की नेमत। इसकी हमने हाफ रीडिंग की थी पेज नंबर 10 पे। यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की थी। बारिश के पानी से काश हो सकती है। आज हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। कामकाज के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी में काम ज़्यादा और आसानी से होता है। दिन की रोशनी में हम सुकून और इत्मीनान से काम करते हैं। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। यानी कि सूरज की रोशनी में हम काम को ज़्यादा भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से को रोशनी का एक बहुत बड़ा कुदरती ज़रिया है और ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम भी है। उमैर ने आगे से पूछा कि उमैर ने पूछा अब्बाजान सूरज की बनावट कैसी है, यानी कि सूरज की जो बनावट है वो कैसी है। अब्बाजान बोले बेटा सूरज आग के बहुत बड़े गोले की तरह है। सूरज की सतह ज़मीन की सतह की तरह नहीं है। सूरज तो रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुरहा है। इसमें तेज़ रोशनी के साथ गैसें भी होती हैं, यानी इसमें रोशनी के साथ गैसें भी पाई जाती हैं। उमैर कहने लगा उमैर शुक्रिया अब्बाजान, आपने आज हमें सूरज के बारे में बहुत मुफीद बातें बताई हैं। ये हमारी पेज नंबर 10 पे हमारी आज होगी रीडिंग कंप्लीट। अब इसके जो इमला के जो हमने आज की रीडिंग की है उसमें जो इमला के अल्फाज हैं मैं आपको वो अंडरलाइन करवाने लगी हूँ। आप ये देख रहे हैं वीडियो में मैंने अंडरलाइन भी किए हुए हैं। यही जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड है आपने ये अपनी इस उर्दू की नोटबुक पे ये इमला के अल्फाज के तौर पर लिखने हैं। रोशनी, कुदरती, ज़रिया, कामकाज, ज़रूरी, आसानी, सुकून, इत्मीनान, इनाम, बनावट, आग, गोले, सतह, गैसें, मुफीद। बस ये आज आपकी इतनी रीडिंग थी और आपके ये इमला के अल्फाज थे। मैंने आपको जो पिछली हमने रीडिंग कंप्लीट की थी उसमें भी मैंने आपको इमला के अल्फाज लिखवाए थे जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। अपनी रीडिंग बुक पे भी आपको भी ये मैंने अंडरलाइन करवाए थे और मैंने कहा था कि आपने अपनी उर्दू की नोटबुक पे लिखने हैं। अब ये इमला के अल्फाज आपकी रीडिंग के साथ ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इस चैप्टर के अल्फाज मायने लिखवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।